दोस्तों 15 जून से यानी कि मंडे से सुभारती यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। चाहे आपने बीए में एडमिशन लिया हो या फिर एमए में या एमबीए में या फिर बीलिस एमलिस। अब यहाँ पर क्या है कि 11 तारीख से इसके प्रैक्टिस एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक कंप्लेंट थी कि ऑटो सबमिट हुआ है, यानी कि उन्होंने एग्ज़ाम स्टार्ट ही किया था और एकदम से ऑटो सबमिट हो गया। यहाँ तो प्रैक्टिस एग्ज़ाम था, चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ना तो उसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं ना कोई दिक्कत है। लेकिन अगर मेन एग्ज़ाम में ऐसा हो गया तो आप लोगों का क्या होगा, ये वाला डर ऑब्वियसली होना भी चाहिए। और जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस एग्ज़ाम दिया है, प्रैक्टिस एग्ज़ाम होता ही इसलिए है कि हाँ आप लोगों को इससे बाहर निकाले जा सके, या कोई दिक्कत है तो वो आप पहले से पहले सॉर्ट आउट कर लें, उस चीज़ के लिए एग्ज़ाम होता है। तो आगे ऐसी दिक्कत ना हो, उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है आज की वीडियो में मैं वही सब आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांक शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि सुभारती यूनिवर्सिटी के जुलाई 2026 सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप में से भी कोई है, आपके रेफरेंस है जो कि एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो नीचे एक नंबर चल रहा है वीडियो में, जिसपे कि कॉल करके आप एडमिशन करवा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्रैक्टिस एग्जाम को स्टार्ट ही किया था और स्टार्ट करते ही उनका ऑटो सबमिट हो गया। ऑटो सबमिट यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया और अपने आप वो सबमिट हो गया। या फिर कुछ स्टूडेंट्स की ये भी कंप्लेंट है कि फेस डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ ये है बीलिस एमलिस के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, वो ये भी बात कर रहे थे कि हमारा एडमिट कार्ड अभी तक शो नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके कमेंट्स थे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का, यानी कि बीलिस एमलिस या बीए एमए बीकॉम एमबीए किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ था तो आपका एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं था, जो कि अब अपलोड हो चुका है। लेकिन दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट्स, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि गलत यूआरएल पे लॉगिन करने के बाद चेक कर रहे हैं और वो बताते हैं हमारा लॉगिन होने के बाद एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। तो इसी वीडियो के कमेंट्स में पहले ही मैं उस यूआरएल को पिन कर दूंगा जहां पर आप सीधा लॉगिन कर पाएंगे अपने स्टूडेंट लॉगिन में, और वहां पर जाकर असेसमेंट में जाकर आप अपना एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल और आपका जो असेसमेंट है, असाइनमेंट है, ये सब चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इनकी कंप्लेंट थी प्रैक्टिस एग्ज़ाम शुरू हुआ और ऑटो सबमिट हो गया। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि जो अब एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी गाइडलाइंस, जब हम एग्ज़ाम, आपने प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी शुरू किया था तो सबसे पहले आपको गाइडलाइंस शो की गई थी कि क्या क्या रूल्स हैं, जो कि कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। बट प्रॉब्लम ये है, आई एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ जाते हैं बिना उसको पढ़े, जिस वजह से ऐसा उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ है जिन्होंने ये नहीं पढ़ा था। अब प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो ये एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड यानी कि अगर आपका कैमरा इधर उधर आप हिलते हैं, या फिर आप अपने कैमरे के पीछे, आपकी सीट के पीछे से कोई इधर उधर जाता है, या आप कोई अदर डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल अलग यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी है, या फिर स्क्रीन के सामने से आपका ध्यान इधर उधर होता है, आप हिलते हैं, तो उस कंडीशन में आपका ऑटो सबमिट कर दिया जाएगा, जो कि गाइडलाइंस में प्रॉपर मेंशन किया गया है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स है जो कि अनफेयर एग्ज़ाम हम बोलते हैं, यूएफएम जिसको बोल सकते हैं, कि कोई भी स्टूडेंट या तो अपने लैपटॉप से बार बार हट रहा है, यानी कि आपने लैपटॉप पे लॉगिन किया या मोबाइल पे लॉगिन किया और आपने एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया, बट एग्ज़ाम स्टार्ट करते ही आप या तो स्विच कर रहे हैं अपने टैब को, यानी कि मोबाइल पे अगर यहाँ पे हैं तो बार बार उसको स्क्रीन बदल रहे हैं, या फिर टैब पर है, मोबाइल पर है या लैपटॉप पे है, आप अपनी स्क्रीन या टैब को चेंज कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका ये आएगा ही आएगा। नंबर 2 पे क्या है कि हम बैठे हुए हैं लेकिन पीछे से हमारे कोई चहलकदमी हो रही है, जिसको हम बोलते हैं कि पीछे से कोई आ रहा है, जा रहा है, तो भी आपका ऑटो सबमिट कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि आप अदर डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा तब तक आपको कोई दूसरी डिवाइस यूज़ नहीं करनी है। इन चीज़ों से बचना है और कैमरे के सामने से उठकर आपको नहीं जाना है। कि आपको अगर ये भी है कि आपको वॉशरूम यूज़ करना है, या फिर आपको ये है कि आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली अगर पावर ऑफ हो गई, आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, ये सब चीज़ें आपको पहले से पहले प्रिपेयर रखनी है एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि बीच में ऐसा ना हो। और अगर किसी का ऑटो सबमिट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अनफेयर माना जाएगा। वो ऑटो सबमिट होगा ही तब जब आप इनमें से कोई काम करेंगे।
तो सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम टाइम में ना तो आपको सिस्टम के सामने से कहीं हिलना है और ना ही पीछे से कोई आपका शोर आना चाहिए और ना ही ऐसा हो कि आप एग्ज़ाम से बार बार स्विच कर रहे हैं या फिर आप उठकर कहीं जा रहे हैं। ऐसी कोई भी आप काम नहीं करेंगे तो आपका ऑटो सबमिट नहीं होगा। और अगर गलती से फिर भी आपने ये काम किया और ऑटो सबमिट हो गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक आएगी और बैक का पेपर आपको दोबारा से देना होगा। एक और चीज़ है कि जिसमें कि है एग्ज़ाम टाइमिंग। एग्ज़ाम टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि आप शाम को 8 बजे लॉगिन कर रहे हैं, 9 बजे लॉगिन कर रहे हैं तब आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम ऑन टाइम रखिए, सेम डे एग्ज़ाम होगा और सेम डे होने के बाद आपको 10 से 6 के बीच में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। अब एक और भी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि है असाइनमेंट को लेकर। असाइनमेंट में अभी तक क्या होता था, हम कंप्यूटर टाइप असाइनमेंट भी कर सकते थे, लेकिन इस बार से उसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड किया गया। आप जो असाइनमेंट करेंगे वो हैंड रिटन होना चाहिए, आपका असाइनमेंट कंप्यूटर टाइप बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट होगा। तो अगर अभी भी आपने अपने असाइनमेंट नहीं किया, असाइनमेंट आप कर सकते हैं, कोई लास्ट डेट नहीं है अभी तक, और असाइनमेंट हैंड रिटन होगा, आपको कंप्यूटर टाइप असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं करना है। तो दोस्तों ये था एक सुभारती यूनिवर्सिटी के एग्जाम के ऊपर पूरा का पूरा अपडेट, जो जो प्रॉब्लम आप कमेंट कर रहे थे। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा और अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।